भाई गोभी चाय ला यार, बड़ी ठंड लग रही है। आ गया हाला तत्ती तुझी चाह पी। ये बारिश तो बड़ी तेज हो रही है यार, और मुझे नहीं लगता ये बारिश थमने वाली है। वो तो ठीक है यार, लेकिन मम्मी जी कहाँ है? इंस्पेक्टर साहब, हेल्प हेल्प, पुलिस! इंस्पेक्टर साहब, इंस्पेक्टर साहब, इंस्पेक्टर साहब, इंस्पेक्टर साहब, मुझे बचा लो, बातों में मुझे बचा लो इंस्पेक्टर साहब। अरे अंकल जी, जो है घनघोर बारिश में आप भजिया तलने निकले हैं क्या? मेरे पीछे कुछ गुंडे पड़े हैं, मुझे लूटना चाहते हैं, मुझे बचा लो इंस्पेक्टर साहब। अरे पर हो कौन? मैं सेठ छगनमल, करोड़पति सेठ छगनमल। करोड़पति आदमी इस हालत में? इस हालत में लूट रहे हैं मेरे। जो कुछ भी तेरे पास है हमारे हवाले कर दे बुड्ढे। और ये मैडम तुम निकल लियो, ये हमारा इलाका हो रहा, हमारा इलाका, यहाँ से कोई बच के नहीं गया, समझ रहे क्या? गर्मा गर्म चाय है, मजा आ गया। बस थोड़े से पकौड़े और मिल जाते तो। हाँ बोलिए, क्या हुआ है आपके संग? अब क्या बताऊं आपको कि क्या हुआ है मेरे साथ बातों में। अरे शोले फिल्म की स्टोरी कतई ना पूछ रही हूँ, जो पूछ रही हूँ वो बताइए। जी बात यह है कि बातों में मैं एक बहुत ही रईस आदमी था जी, करोड़पति आदमी था, लेकिन आज मेरी हालत यह है कि आपने देखा ही है कि मैं रोड पे आ चुका हूँ बातों में। किस में बर्बाद हुए आप, जुए में या सट्टे में? नशे में या महफिल में? नहीं, ना जुए में, ना सट्टे में, ना नशे में, ना महफिल में, ना गाने में, ना बजाने में, बल्कि विश्वास में। किसी ने विश्वासघात करा है आपके संग? जी। किसने करा है? साजन ने। किसके साजन ने? साजन सक्सेना नाम का आदमी है जी, उसको मैंने रखा था अपना मैनेजर, तो उसने मुझे धोखा दिया है जी, बहुत बड़ा। वो पकौड़े अब तक नहीं आए जी, पकौड़े। कंटिन्यू, फोकस। वो इतना बदमाश निकला जी, उसने कुछ ही दिनों में मेरा पूरा विश्वास जीत लिया बातों में। वो इतना बदमाश था कि मैं सारा काम काज उसके भरोसे छोड़कर निकल जाता था जी। फिर क्या हुआ? फिर एक दिन मुझे 2-4 महीने के लिए कहीं बाहर जाना पड़ा बातों में, तो मैंने उसके नाम पे पावर ऑफ अटॉर्नी लिख दी, ताकि मतलब मेरे पीछे से काम ना रुके, काम चलता रहे बातों में। लेकिन जब मैं वापस लौट कर आया तो मैं क्या देखता हूँ कि मैं देखता हूं कि मेरी फैक्ट्री के बाहर मेरे नाम का बोर्ड नहीं लगा, छगनमल नहीं लगा, बल्कि साजन सक्सेना के नाम का बोर्ड लगा हुआ है जी। मैं अपने घर गया हूं, मेरे बंगले के बाहर भी उसके नाम का बोर्ड लगा हुआ है जी।
जो वॉचमैन था, मैंने उससे बात करने की कोशिश की, वॉचमैन ने मुझे डांट दिया, जबकि पहले मैं उसको डांटता था। और मेरा कुत्ता टॉमी जी वो भी वहां सामने बैठा था। वो कुत्ता मुझ पे भौंका जी, जबकि पहले आप कुत्ते पे भौंकते थे। मैं क्यों भौंकूंगा जी? बातों मैं कुत्ता थोड़ी हूँ, इंसान हूँ जी मैं। पहले मैं उसको इशारा करता था, टॉमी टॉमी टॉमी, वो भागता हुआ दुम हिलाता हुआ आता था, मेरे पैरों में बैठ जाता, मेरे तलवे चाटता था वो। तो किस्सा मुख्तसर ये है बातों में मैडम कि ये साजन सक्सेना नाम के आदमी ने मुझे बर्बाद कर दिया है। पकौड़े अब तक नहीं आए, पकौड़े आ जाते तो बातों में तो। चंद्रमुखी जी, क्या सुहाना मौसम है। क्यों ना आप और मैं चल के झल्लू के होटल में चाय और पकोड़े खाएं। पकौड़े। हेलो। पकौड़े। सर एक मिनट जरा। या टेल मी। सर ये चकल्लस की बातों में ना सारा ध्यान लग रहा है आपका कि पकोड़े खा लें और डिनर पे चल लें। केस में हेल्प ना करिएगा कभी। मैंने कब मना किया है? अरे बताइए, किस केस में किस प्रकार की मदद चाहिए आपको मुझे? आई एम देयर फॉर यू। नॉट फॉर मी सर, फॉर दिस अंकल। अंकल का केस आया, इनकी हेल्प करिए। अंकल कमिंग अंकल। या टेल मी। हाँ भाई अंकल जी क्या कह रहे हैं? जी मैं ये कह रहा था कि अगर गर्मा गर्म पकौड़े मिल जाते तो। सर एक काम करिए, वो जो झल्लू का होटल है ना, वहां से एक थर्मस गरम चाय और एक प्लेट जो है अपना वेरियस असॉर्टेड पकोड़े, गोभी आलू और जो है प्याज वगैरह के अंकल जी के लिए ले आइए। मैं? सर केस में हेल्प सर। केस या केस। यस सर। पकोड़े केस। अच्छा मैडम, पकौड़े तो आपने कई तरह के मंगवा लिए, गोभी के भी और प्याज के भी और पनीर के भी। अब क्या है, इतने पकौड़े बनने में टाइम तो लगेगा ही। अगर सामने से थोड़ी दाल मोठ आ जाती तो क्या, चाय भी गर्म है बातों में। अंकल ये जरा पर्सनल जो है सवाल का जवाब दीजिए कि आप जो है ना, आपकी जब ये रियासत लूटी ना, उससे पहले भी इतने ही भुक्कड़ थे आप? अरे खाता तो मैं इतना ही हूँ, लेकिन एक फर्क है, पहले मैं अपना खाता था, अब औरों का खाता हूँ बातों में। बुलवाओ जरा साजन सक्सेना ने और इन पे मारो दाल मोठ। अंकल ये देखो, ये मेरा नया लुक है। ये तेरा नया लुक है? तेरा ये नया लुक बहुत ही वाहियात और घटिया है। तुम एक बच्चे हो, जरा बाल कटा के हो, एकदम कार्टून लग रहे हो। मैं तो बाल कटा के फिर भी ठीक ही दिखूंगा, लेकिन आप कुछ भी कर लो कार्टून ही दिखोगे। तेरी तो अब। एक्सक्यूज मी मैडम। क्यों करें तेने एक्सक्यूज? तू काइट्स का प्रोड्यूसर हो रहा है? प्रोड्यूसर नहीं, प्रोसिक्यूटर, यानी कि वकील, यानी कि एडवोकेट, यानी कि लॉयर, यानी रैप्टा, यानी चांटा, यानी लप्पड़, यानी लाफा। ज्यादा पर्यायवाची डिस्कस करने की जरूरत ना है हमारे संग। कौन है तू? ये मेरे वकील हैं। और आप किसके वकील हैं? ऑब्जेक्शन योर ऑनर, कसम गीता की, मेरे काबिल दोस्त एक गलत सवाल करके जिरह की दिशा को मोड़ रहे हैं और केस को एक नया आयाम दे रहे हैं। यानी कि ना नाम साजन सक्सेना। आई एम इनोसेंट। 100%। ऐसा है, थारे खिलाफ छगन मल सेठ ने जो है FIR लिखवाई है कि उनने जो है तैने अपनी पावर ऑफ अटॉर्नी दी काम के लिए और वो बाहर गांव चले गए, और तैने जो है पीछे से बिल्कुल ही बाजीगर पिक्चर का स्क्रीन प्ले छाप दिया। तैने जो है पावर ऑफ अटॉर्नी का गलत इस्तेमाल करके सारी जायदाद प्रॉपर्टी वगैरह अपने नाम पे करवा ली, यानी बिल्कुल ही धोखा दे दिया, एकदम चीटिंग कर ली। ऑब्जेक्शन योर ऑनर, कसम गीता की, मेरे मुवक्किल पर यह इल्जाम सरासर गलत है, झूठा है, बेबुनियाद है। तू बोल। आई एम इनोसेंट। 100%। और दुनिया की कोई भी ताकत, माइंड वेल, दुनिया की कोई भी ताकत सेठ जी को उनकी दौलत वापस नहीं दिलवा सकती, बिकॉज आई एम इनोसेंट। 100%। ना मतलब इसका मतलब ये है कि लीगली यानी कानूनी ना हम तुम्हारा कुछ ना कर सकते। हाँ तो फिर व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? क्रिसमस?
अपने इस भोंपू ने ले और निकल यहाँ से। Thank you very much because I am innocent. 100%। निकल यहाँ से। मैडम लेकिन ये मैडम जी आपने क्या कर दिया? आपने जाने दिया उनको। अब मतलब मुझे मेरी जायदाद नहीं मिलेगी, मुझे अब इंसाफ नहीं मिलेगा बातों ही बातों में। मिलेगा, इंसाफ मिलेगा। अरे लेकिन कैसे मिलेगा मैडम? ये आदमी इतना कॉन्फिडेंस के साथ कह कर गया कि दुनिया की कोई भी ताकत सेठ जी को उनकी दौलत वापस नहीं दिला सकती। इसको गरारे कराओ। अरे गरारे बाद में कर लूंगा। अब बेटी वो जलेबी नहीं आई अब तक बातों बातों में। ये लो जी, वो आ गए, सामने आ गए, सर जी आ गए और जलेबी भी आ गई। लीजिए जलेबी खाइए। इतना टाइम लगता है जलेबी लाने में? क्या? जरूर सर, आप कहीं टाइम पास कर रहे होंगे। अरे सर आपको सोचना चाहिए ना, एक बूढ़ा आदमी यहाँ पर भूखा खड़ा है। भूखा? अरे मैंने अपने 32 साल की लाइफ में इतना नहीं खाया जितना 32 घंटे में ये भाई साहब खा गए। खाओ। बेटा जलेबी खाने के बाद क्या है कि तुम तीनों कम टू माय कैबिन। कम बोल ले, जरा गले को रेस्ट दे साले। बैठिए अंकल, कुछ पान वान खाएंगे जलेबी के बाद? वही मैं कह ही रहा था कि जलेबी खाने के बाद अगर पान वान मिल जाए तो बातों ही बातों में। यस सर। व्हाट सर? मैं यहां का चीफ इंस्पेक्टर हूं, चीफ इंस्पेक्टर। समोसे खरीदिए, अच्छा लगता है। जलेबी लाइए। अरे झल्लू की दुकान से जाके चुन्नू की दुकान में चाय बोलिए। मैं बोलूं ये सब अच्छा लगता है? क्या हो रहा है ये? मैं हूं कौन? केस में हेल्प हो रही है सर, आप कर रहे हैं। अब मैंने कहा था, मगर इसके लिए ये भी तो है, गुलगुले है, इसको बोलिए। नहीं करने को तो सर ये वो कर सके, लेकिन जब तक सर मैं इसने रैप्टा ना बजाऊं काम ना होता सर मारे से। ना आप कहें तो आप इसकी जगह ले लें, रैप्टा में आपने। नहीं, इसको रहने दीजिए। ये है गोपी, गोपी को बोलिए। और सर यो काम जो करता है चौकी के, यो जो करता है उसको कौन करेगा? मतलब ये जो टेबल वगैरह साफ करना, चपड़ासी गिरी, यू वांट टू रिप्लेस हिम? नहीं ठीक है, दोनों को रहने दीजिए, छोड़िए इस बात को। अरे क्या हो गया अब इस अंकल को? भूख लगी होगी सर। आओ देखो। लगता है किसी जानवर की आवाज निकाल रहे हैं। अबे रो रहे हैं। हाँ भाई अंकल जी, क्या हो गया? रीटा, रीटा। ये रीटा कौन है अंकल? रीटा मेरी बेटी है जो लंदन में पढ़ती है जी। अभी अभी मैंने उसको फोन लगाया था आपके इसी फोन से। ये फोन? ये तो मेरा फोन है। इससे लंदन फोन किया था, मतलब आईएसडी। अरे सर एक मिनट। हाँ भाई क्या कह रही है अंकल जी? रीटा? रीटा कह रही थी कि अगर उसकी कॉलेज की फीस नहीं पहुंची बातों में तो उसका नाम काट देंगे कॉलेज से। अगर नाम काट दिया तो बर्बाद हो जाएगी, उसका करियर खत्म हो जाएगा। उसको किस मुंह से बोलूं कि मैं लूट चुका हूं? मैं क्या अभी क्या ही देता हूं उसको? फोन कर देता। ओ अंकल जी, ज्यादा जो है उतावले हो के एकदम अनाउंसमेंट, बिल्कुल ही ब्रेकिंग न्यूज बनने की कोई जरूरत ना है। किसी को कुछ बताने की जरूरत ना है। और रही बात बेटी रीटा की, ना तो उसकी फीस पहुंच जाएगी और आप भरोगे उसकी फीस, क्योंकि आपका सब कुछ ना आपको दिलवा के ही चैन लूंगी मैं। अच्छा जी। और तू बिल्कुल ही एक्शन रिप्ले में बैठा रही हो कतई, न फटी आवाज लेके बोला तो जाना रहा कुछ। आ रहा है मैडम, आ रहा है मेरे दिमाग में आपका एक बहुत ही धरती पकड़ आइडिया आ रहा है। ना तो तैने धर के पकड़ के धरती में गाड़ दूंगी, फिर देगा आइडिया। तो जरा कोने में तो आइए। ये
हमारी शादी में बारात में आई भाभियों को ताड़ेगा तू। ऑफ कोर्स वो तो ऑब्वियसली। अंकल जी ये देखिए कैसे मिलता है जैसे को तैसा। बड़ी मेहरबानी जी बातों में। आवाज बिल्कुल बैठी है लेकिन काइया पंती के डायलॉग की कोने में आई और यो सब करने से बाज ना आ रहा साला। बारिश में कतई नहाने की जरूरत ना है ना, अभी तो गला ही बैठा है पता लगे। और रोको ड्राइवर रोको। अरे एक खूबसूरत हसीना बीच रास्ते में। वकील तुम गाड़ी से नीचे उतरो। लेकिन क्यों कसम गीता की? अरे बीच रास्ते में खूबसूरत हसीना खड़ी है, हमसे लिफ्ट मांग रही है, तुम समझ क्यों नहीं रहे हो? जाओ नीचे उतरो और ऑटो से चले जाना, जाओ। अरे आई एम इनोसेंट। 100% ठीक है, कसम गीता की। ऑटो वहां है। Excuse me, may I help you? Hi, myself Sergeant Saxena. And you? Ni hao, ni hao. My name is Chewing Gum. Chewing gum? I'm from China. मैं क्या कहता हूँ कि आप जैसी हसीन खूबसूरत लड़की बीच रास्ते में खड़ी हुई अच्छी नहीं लगती। मतलब? मेरा मतलब है थैंक यू थैंक यू। थैंक यू मतलब आप हिंदी जानती हैं? Of course, हिंदी गुड लैंग्वेज। मेरा दादा यानी ग्रैंडफादर इंडिया का बहुत बड़ा बिजनेसमैन। मैं इंडिया आई डैडी का बिजनेस के लिए, लेकिन इंडिया का टैक्सीमैन वेरी बैडमैन। मेरा सामान लेके टैक्सीमैन भाग गया, उसमें $1 लाख था। $1 लाख? हमको 1 लाख का टेंशन नहीं, उसमें हमारा फेवरेट ड्रेस और फेवरेट मैचिंग लिपस्टिक भी था। $1 लाख का कोई गम नहीं। लगता है लड़की मालदार है। एक्सक्यूज मी, अभी हम लोग फ्रेंड हो गए तो एक काम करते हैं, हम दोनों साथ में चलते हैं पुलिस स्टेशन। तुम्हारा घर पुलिस स्टेशन तुम्हारा घर? नहीं, हम लोग पुलिस स्टेशन जाके उस टैक्सी वाले के खिलाफ FIR लिखवाते हैं। कॉकरोच? चाइना में कॉकरोच का मतलब नाइस मैन, हेल्पफुल मैन, नाइस मैन। हेल्पफुल? तो मैं बहुत बड़ा कॉकरोच हूँ। आइए मैडम, गाड़ी में बैठिए। चलो। हेलो, हाँ वकील, एक काम करो, ऑटो में बैठो और पुलिस स्टेशन पहुंचो। या आई एम इनोसेंट। या बाय। बेटा ईब देख यो चाइना की च्युइंग गम कैसे बजाती है थारी बर्बादी का ड्रम।